हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन, राइट। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का क्विक रिवीजन लेके आए हैं, जिसमें मैंने हर तरीके का क्वेश्चन कवर किया है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको लगेगा कि अरे यार ये तो फटाफट पूरा रिवाइज हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने बोर्ड का भी क्वेश्चन उठाया, जिस तरीके से भी आता है लगभग हमने एमसीक्यू तक का पैटर्न लिया है इसमें। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इवेल्युएट, ये आ चुका है बोर्ड में 23 यानी तो 24 में आया होगा, देख लीजिएगा। इसको इवेल्युएट करना है। तो जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आए, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, जो बिल्कुल आप इसको माइंड में फीड कर लीजिए कि आपको याद रख लेना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। याद कर लिया आप लोगों ने? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1 हो गया याद। अब इसको रिवर्स कर दो, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब दिस अपॉन दिस कर दो, 0, 1/√3, 1√3 एंड नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। अब यहां पे आप क्या करोगे? 0 लगा दो, 30 लगा दो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहां पे साइन, यहां पे कॉस और यहां पे टेन। ये हो गया आपका कंप्लीट बना बनाया रेडीमेड फार्मूला, जिसको आप साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान दो, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सबको पता है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो कितना आसान हो गया, 5 इंटू 1060 क्या होता है? 1060, सीधा हम 10 में जाएंगे, 60 √3 अपॉन। अब भाई यहां पे देखो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60। आपको अगर शौक है कि हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करें, तो आप इसमें वैल्यू डालो, या मैं कहूंगा कि आप सीधा साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 1 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो होगा दोनों तरीके से सॉल्व, लेकिन यहां पे थोड़ा अच्छा खासा आपका टाइम लेके जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन 60 √3/2, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। कॉस 60 का क्या होता है वैल्यू? 1/2, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो मैं सीधा यहां पे 1 डाल देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। एंड 1030 क्या होता है? 10 में देखेंगे 30 डिग्री, 1/√3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 ऊपर चला गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ये हो जाएगा 15। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको प्रूफ करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन का कोई रेडीमेड ये नियम नहीं होता है कि हम ऐसे करेंगे ऐसा हो जाएगा। ये आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस से भी आपके दिमाग में आएगा। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है? कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। अब कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कभी कभी हम क्या करते हैं, यहां 10 है, कॉट है, तो हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम उसको करके देखते हैं। कॉसेक का क्या हो जाएगा? 1/sin। जब कुछ ना समझ में आए तो कुछ कर लेना चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो क्या करेंगे? पानी में तो जंप लगाएंगे। ठीक है, वही समझ लो, सीखने के लिए पानी में जंप लगाना पड़ता है। सेक के लिए क्या होगा? 1/cos माइनस कॉस थीटा। अब 10 को भी हम लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहां हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
एलसीएम लेने से अपॉन में साइन थीटा, तो मैं सीधा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मैं सीधा साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई। अब देखो यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा एलसीएम में, जब साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम में आएगा तो कॉस और यहां साइन हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं सीधा जब साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो मैं इतना लिखता नहीं, मैं सीधा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख के कुछ लग नहीं रहा है यार ये कितना आसान हो गया, कुछ तो लग रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस खत्म, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सब कैंसिल वैंसिल होके 1 आ गया, आरएचएस प्रूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये 2 tan a इक्वल्स 3 और उसके बाद इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कंसेप्ट यहां पे लगेगा और बिना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से भी आप इसको कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है? वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, हमने एमसीक्यू तक कवर किया है, तो इसमें ध्यान दीजिए 2 tan a इक्वल्स 3, तो आप tan a को क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में क्या होता है ध्यान दीजिए, एंगल ए को आप यहां रखिए, बी को यहां और सी, राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, tan में क्या होता है अपोजिट अपॉन बेस, तो एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस एंगल के सामने अपोजिट ये हो गया और बेस ये होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो अपोजिट क्या हो गया आपका 3 हो गया, बेस 2 हो गया। आप इसको k या x के फॉर्म में भी ले सकते हैं क्योंकि रेशियो टाइप है, हमने सीधा 3 2 ले लिया, तो इसका क्या हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस 9 प्लस 4 ये हो जाएगा √13, ठीक है? अब ध्यान दो, अब एक तरीका है कि साइन कॉस का वैल्यू निकाल लो यहां से और इसमें प्लग कर दो, इसमें वैल्यू प्लेस कर दो, निकाल जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। तो हम पहले साइन ए निकालेंगे, साइन ए में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये फार्मूला तो बिल्कुल याद रखना होगा, पहले फार्मूला याद रखिए, अब बोर्ड आने वाला है तो जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपको फार्मूला याद रहेगा। तो साइन में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 2/√13, और कॉस में क्या होता है सॉरी साइन में क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 3/√13, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हमने उल्टा लिख दिया था 2/√13, ठीक है? अब साइन कॉस निकल गया, हम सीधा वैल्यूज में प्लग कर दीजिए, साइन में क्या हो गया 3/√13 प्लस कॉस में क्या हो गया 5 इंटू कॉस ए कितना हो गया 2/√13 अपॉन 6 इंटू साइन में क्या हो जाएगा 3/√13 प्लस 2 इंटू कॉस में क्या हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 2/√13। अब एक चीज ध्यान दो 1/√13 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा वही लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 12 प्लस 10 22 और ये हो जाएगा 18 प्लस 4 18 प्लस 4 ये भी 22 हो गया, तो ये हो गया 1, ठीक है? अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, मैं पहले इसको रब कर देता हूं। दूसरा तरीका यह है कि 2 tan a इक्वल्स 3 है, तो tan a क्या हो जाएगा 3/2,
हम क्या करते हैं इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं, कॉस ए से डिवाइड कर देते हैं। करके देखो, कॉस ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, 10a प्लस 5 इंटू कॉस से कॉस में डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 1 बचेगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10, यहां पे 6 10a, और यहां भी कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 बचेगा, 2 इंटू 1। अब देखिए 10a का वैल्यू तो मुझे पता है, 10a का वैल्यू पता है तो प्लग कर दीजिए, ये हो गया 4 इंटू 10, 10 हो गया 3/2 प्लस 5 अपॉन 6 इंटू 3/2 प्लस 2, ये हो गया आपका 11 अपॉन, ये हो जाएगा 9, 2 से 3 और 9 11, ये भी 11, यहां से भी 1 आ गया। क्लियर है, यहां से थोड़ा आपका कैलकुलेशन बच गया और कोई अंतर नहीं है। तो जो चीज आपके दिमाग में है आप उस तरीके से एग्जाम में बढ़ जा रहा है, टाइम नहीं वेस्ट करना। नेक्स्ट, हाँ इस क्वेश्चन में देखिए इवेल्युएट करना है, जबकि थीटा दिया गया 45 डिग्री। तो मैंने पहले ही आपको गुरु मंत्र बताया था कि 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, इसको याद रखिए, फिर उसको रिवर्स कीजिए, फिर अपॉन कीजिए। ठीक है, तो थीटा दिया गया 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, क्या दिया हुआ है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर थीटा तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो कॉस 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 45 क्या होता है, 1/√, तो sec 45 क्या हो जाएगा, √2, उसका होल स्क्वायर 2, यानी ये सीधा हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, साइन में 45 क्या होता है, उसमें भी होता है 1/√2, तो cosec के लिए क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल यानी √2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू, अब देखो साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2, साइन और कॉस में 45 डिग्री में दोनों वैल्यू सेम होता है, और ये होता है 1/√2। अब सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया 4 प्लस 6, और ये नीचे भी आपका 2 आ गया, ऊपर 2 कैंसिल होके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 माइनस 1 9। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी हो जाता है लिखने में मिस्टेक, उस बात को क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहां पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया गया, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक चीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के पैटर्न को बड़े गौर से आप देखिए, क्वेश्चन का ये पैटर्न कह रहा है कि आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपसे पूछा जा रहा है, और आपको एक चीज ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या कर दें, कुछ नहीं करना है, सीधा हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, जो कुछ गिवन है हम उसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स √3, यही दिया हुआ है, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स 3 हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स 3। ये हमारा 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स 3, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका आ गया 1। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पैटर्न को रीड कीजिए, पैटर्न में आपसे यह पूछा जा रहा है और ये गिवन है, और ये भी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे साइन अल्फा 1/√2 दिया गया है, और कॉट अल्फा क्या दिया गया है, √3। तब आपसे ये पूछा जा रहा है, कई तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है,
तो कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन अल्फा। तो ये तो वैल्यू निकल गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, ये होता है 1 अपॉन साइन अल्फा, ये हो गया आपका 1 अपॉन √2, यहां से √2 आ गया, तो ये वैल्यू तो आपको निकल गया। अब कॉसेक बीटा में कॉट दिया गया है, तो कॉट और कॉसेक में कोई रिलेशन होता है? कॉसेक स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। ये फार्मूला तो आपको पता है। अब ये हमसे पूछा जा रहा है, अगर ये निकल गया तो और ये दिया गया तो सिंप्लीफाई कर दीजिए। कॉसेक स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कॉट बीटा दिया गया √3, तो √3 का होल स्क्वायर, यानी आपका हो गया कॉसेक स्क्वायर बीटा क्या हो गया 1 प्लस 3 यानी 4, और कॉसेक बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, √4, तो 2 निकल जाएगा। और ये पूछा जा रहा है, यानी ये वैल्यू निकल गया आपका √2 और ये आ गया 2, तो कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा इक्वल्स क्या हो गया आपका √2 प्लस 2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अब आप कंफ्यूज हो गए, क्या करें, स्क्वायर करें, फिर इसमें तो एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा कूलली, थोड़ा सा पीसफुली हम इस चीज को सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको ध्यान दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स 0। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये रिलेशन यूज करके ही निकालना है, तो क्यों ना हम इसको राइट साइड ले जाए, साइन थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, और इसको अपॉन में कर दे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये 1 हो गया, यानी टेन थीटा आपका 1। अब ध्यान दो, टेन थीटा आपका 1 हो गया, तो थीटा क्या होगा, फिर से वही फार्मूला, वो फार्मूला बड़े काम का है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 10 में 1 कौन सा वैल्यू होता है, 10 45 डिग्री, यानी आपका यहां से थीटा निकल गया। थीटा निकल गया तो काम ही आसान हो गया, यहां से थीटा हो गया 45 डिग्री, तो साइन 45 के ऊपर 4 कर दीजिए और कॉस 45 के ऊपर 4 कर दीजिए। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन √2, प्लस कॉस 45 क्या होता है, ये भी होता है 1 अपॉन √2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया है, इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो। अब देखो, इसमें कह रहा है प्रूव दैट LHS से RHS आपको प्रूव करना है। अब यहां कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ते हैं, फिर हम आगे देखते क्या करना है। ठीक है, LHS, यहां से आप ऐसा करो कि साइन और कॉस, न्यूमरेटर से साइन निकाल दो और डिनोमिनेटर से कॉस निकाल दो, तो साइन ए ऊपर से निकाल दो, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अपॉन यहां से कॉस निकाल दे, यहां से कॉस निकाल दीजिए, कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो वो क्वेश्चन क्या होता है, पैटर्न में ही रहता है। जाने को तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब देखो, हमें चूंकि राइट साइड में टेन लाना था,
तो हमारे दिमाग में है क्यों ना हम इधर से साइन कॉमन ले ले, इधर से कॉस कॉमन ले ले, तो कम से कम टेन तो बाहर निकल जाएगा। अब आगे देखते क्या होता है। अब देखो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है cos 2a। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी साइन ए cos 2a अपॉन cos a cos 2a। ये और ये सीधा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बचा आपका, ये हो गया आपका 10 है। यही तो RHS प्रूव करना था आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ 3 sin a इक्वल्स 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। 3 sin a इक्वल्स 1 मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कंसेप्ट यहां पे लगेगा। तो जो गिवन है वो लिखते हैं पहले 3 sin a, तो यहां से sin a निकाल लेंगे। sin a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा हो गया C। ये राइट एंगल है यहाँ पे। अब देखो साइन में क्या होता है, अपोजिट, ये हमारा जो एंगल है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमारा अपोजिट यही है, इसको आप 1 या 1k ले लीजिए, और हाइपोटेनियस ये क्या हो जाएगा 3 या 3k ले लीजिए। तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो BA क्या हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर माइनस 1k का होल स्क्वायर, यही तो होता है BA के लिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर 8k स्क्वायर, यानी 2√2k। ठीक है, और आपसे सेक पूछा जा रहा है, तो कॉस के लिए क्या होता है, कॉस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है 2√2 अपॉन 3k, ये हो गया आपका 2√2 अपॉन 3। तो कॉस का रेसिप्रोकल ही तो सेक होता है, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और इसका रेसिप्रोकल कर दिए 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2√2। क्लियर है, इस टाइप का काफी पूछा जाता है, ये पैटर्न बड़ा कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अभी मैंने कहा और फिर से वैसा ही क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आ चुका है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि 15 cot a इक्वल्स 8। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है, साइन और सेक दोनों का वैल्यू, कुछ भी पूछ सकते हैं, साइन कॉस सेक 10 cot कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है। पहले आप क्या दिया गया 15 cot a 8, तो यहां से cot a क्या हो जाएगा 8/15, यही होगा। 10a क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cot, यानी 15/8। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे राइट एंगल, और जो भी वैल्यू है वहां से निकल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। 10 में क्या होता है अपोजिट अपॉन, इसके अपोजिट अपॉन बेस। अपोजिट में क्या है 15 है, तो 15k ले लीजिए, या 15 ही रहने दीजिए। ये हो गया 8। ठीक है, तो ये साइड निकलेगा, AC क्या हो जाएगा √115 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 225 प्लस 64, ये हो गया 9 289, ये हो जाएगा 17, यानी आपका AC आ गया 17। क्लियर है, अब जब सब कुछ आ गया तो आपके लिए काम आसान हो गया। साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए
साइन ए में क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 15/17। सेक में क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस का फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक में क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्लियर है, समझ में आ रहा है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अभी और भी क्वेश्चन है। अब देखिए, प्रूव करना है आपको 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 इक्वल्स 0। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है कि एक तो समझ में आ रहा है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से कुछ हो सकता है फायदा मिले। और दूसरा ये समझ में आ रहा है, कुछ अलजेब्रिक फार्मूला समझ में आ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल क्यूब, ये ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो हम वही कंसेप्ट यूज करते हैं। आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी sin 4 थीटा। ध्यान दीजिए, a sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो sin 4 थीटा हो जाएगा, प्लस cos 4 थीटा, cos 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1। तो यही तो है वो वैल्यू, sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो यहां से आपका ये निकल गया sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसको आप 1 कर दीजिए। अब देखो यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल क्यू का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसी का होल क्यू करते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यू करते हैं तो a क्यू यानी sin 6 थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं sin 6 थीटा प्लस बी क्यू cos 6 थीटा प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो वहां से 3, ये कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला होता है, ये आपका 1 हो जाएगा। अच्छा, यहां पे 1 हमने हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा इक्वल्स, ये पार्ट तो 1 हो ही गया और आपका राइट साइड में भी 1 है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। और ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में ये वैल्यू प्लेस कर देंगे। मैं ऊपर रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखिए, जो आपका LHS पार्ट है, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यू प्लेस कर रहा हूं। LHS पार्ट में हो गया 2 और sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, यही ये हो गया आपका 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। माइनस 3 के बाद क्या है, sin 4 थीटा cos 4 थीटा, ये वैल्यू ये हो गया आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया प्लस 1। अब मैं बॉटम को रब कर देता हूं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
प्लस एंड माइनस वाला। अब ध्यान दीजिए, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0। यही तो आपको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं मैं। अब देखिए आपका एमसीक्यू आ गया। इफ साइन थीटा इक्वल्स √3/2 कॉस थीटा कॉस बीटा दिया गया, मतलब साइन और कॉस का वैल्यू दिया गया, और √3/2 क्या होता है? ये तो होता है साइन कॉस के टेबल वाले में। तो अगर साइन अल्फा ये आपका √3/2 है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? साइन में √3/2 साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां से 10 अल्फा, तो 1060 क्या हो जाएगा? 10 अल्फा 1060, 1060 क्या होता है? √3 होता है। अब देखो cos बीटा दिया गया √3/2, तो cos 30 में होता है। cos बीटा दिया गया आपका √3/2, तो बीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और वहां से 10 बीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1030। 1030 में क्या होता है? 1/√3। तो आपसे जो पूछा जा रहा था 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 अल्फा हमने √3 फाइंड आउट किया अभी, और 10 बीटा आपका 1/√3 कैंसिल होके, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका वैल्यू पूछा जा रहा है sec स्क्वायर -1। तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। मैं सीधा वैल्यू प्लेस कर रहा हूं, 1 + tan स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा -1। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा आपका? tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका cot, ये हो गया आपका 1/cot स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा। कैंसिल होके 1 हो गया, यानी इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल्स 1। ध्यान दीजिए, 2 sin 2 थीटा, 2 थीटा दे दे तो घबराना नहीं है। sin 2 थीटा इक्वल्स 1/2 होगा। तो साइन में जो 1/2 होता है वो कौन सा वैल्यू होता है? 30 डिग्री। sin 2 थीटा इक्वल्स sin 30 डिग्री। तो 2 थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। ए इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया, एक बार पूरा ब्रशअप हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।